हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अमीन्स का लेक्चर 10 करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 1 से लेकर 9 तक देख लिया होगा, देन आप लेक्चर 10 देख रहे होंगे। अब आप अपनी कॉपी पेन उठाइए और लिखते जाइएगा। जब मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं तब मत लिखना, मैं साइड होकर आपको बोलूंगा कि अब आप लिखिए। समझाते वक्त आप सिर्फ समझना। अब ध्यान से इधर देखिए, लेक्चर 10 में हम लोग करेंगे। सबसे पहली हमारी हेडिंग आती है रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, या फिर इसका दूसरा नाम होता है बीएससी बोल सकती है इसको शॉर्ट में, या फिर हिंसबर्ग रिएजेंट, या फिर हिंसबर्ग टेस्ट बोल सकती हैं। अब क्या होता है इस टेस्ट में? दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिस्टिंक्शन एंड सेपरेशन ऑफ प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। किस चीज के लिए यूज होता है? डिस्टिंक्शन और सेपरेशन ऑफ प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स के लिए यूज होता है। अब ध्यान से आप इधर देखिए कि बीएससी किस तरीके से बनाते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बिल्कुल ध्यान से देखना कि बेंजीन को सबसे पहले मैं बना रहा हूं। पहले मैं बेंजीन कैसे बनाता था? खड़ी। अब बेंजीन को क्या कर दिया? लेटा दिया है। बिल्कुल ध्यान से इधर देखो, इस तरीके से बेंजीन मैंने बना दी। अब बेंजीन बना दी तो इस जगह एस, इस जगह ओ और ओ, और इस जगह Cl। अगर मैं बोलूं कि इतना पार्ट ये क्या है, ये तो हमारा C6H5 है, और SO2 और Cl। इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं, या फिर इसको BSC बोल सकता हूं, या फिर इसको क्या बोल सकता हूं? हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या बोल सकता हूं? हिंसबर्ग रिएजेंट बोल सकता हूं। अब इसकी रिएक्शन मैं करूंगा किसके साथ? पहले कर रहा हूं प्राइमरी अमीन्स के साथ। इस जगह हेडिंग डाल देता हूं कि पहले किसके साथ कर रहा हूं? प्राइमरी अमीन्स के साथ बीएससी की रिएक्शन करवा रहा हूं। किसके साथ? प्राइमरी अमीन्स। अब प्राइमरी अमीन क्या होता है? जिसमें आप क्या देख रहे हो? NH2। तो इस जगह मैं लिख रहा हूं C2H5। अब NH2 लिखूंगा तो उस NH2 को इस तरीके से लिख रहा हूं, NH और H, इस तरीके से लिख रहा हूं NH2 को। ठीक है। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये है हमारा C2H5, NH2 है, जो कि क्या है? प्राइमरी अमीन है। क्या है? प्राइमरी अमीन। कुछ नहीं होता जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं। तो इधर आप ध्यान से देखिए, इसकी रिएक्शन करते समय इधर से क्या करूंगा? Cl को निकालूंगा, और इधर से क्या करूंगा? H को रिमूव करूंगा। तो HCl क्या हो लेगा? चले जाएगा। जब HCl चला गया तो अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा? चिपका दूंगा। तो इस जगह देखिए, ये तो मेरा बेंजीन था, और इस जगह S और O और O। अब Cl तो निकल गया, तो इसके साइड से क्या चिपकेगा? NH चिपकेगा। तो इस जगह हो लेगा NH और C2H5। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अब इस जगह NH दिख रहा है, इसका मतलब ये सेकेंडरी है, तो इसका नाम हो लेगा हमारा N इथाइल और बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या बोलेगा? बेंजीन सल्फोनामाइड। याद रखना, ये जो एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड है, इट इज soluble in alkali due to presence of acidic hydrogen, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। अब इस जगह N के साइड में क्या है? H है, इसलिए ये एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से क्या है? सोल्यूबल होता है एल्कलाई में। ठीक है ना? अब आप ध्यान से इधर देखिए। नेक्स्ट, अभी मैंने किसके साथ करी थी? प्राइमरी के साथ करी थी। अब मैं किसके साथ करवाऊंगा BHC की रिएक्शन? सेकेंडरी के साथ करवाऊंगा। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। तो इस जगह बेंजीन है, और SO और O, और इस जगह Cl। ये क्या है?
BSC है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं, C2H5 का होल ट्वाइस NH। तो उस NH को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, N और H। ये कैसा है, सेकेंडरी है। कैसा है, सेकेंडरी। अब अगर इस तरीके से मैं इधर करूं तो इस जगह से क्या होगा, Cl रिड्यूस होगा और इस जगह से क्या होगा, H रिड्यूस होगा। तो क्या बोलेगा हमारा, HCl तो गया। अब दोनों को चिपकाऊंगा तो इस जगह क्या हो रहा है, इस जगह से तो बेंजीन अटैच्ड होली और इस जगह क्या है, S और O और O और N और C2H5 का होल ट्वाइस हो लिया। अब इस जगह सिर्फ N है तो ये कैसा है, टर्शरी है। तो इस जगह क्या हो लेगा हमारा, इसका नाम हो लेगा N, N डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। बिल्कुल ध्यान से इधर देखो, टाइम दूंगा, अभी जो पुराना वाला है उसको भी टाइम दूंगा नोट करने के लिए। इधर देखो, इस जगह क्या बोलेगा, इट इज इनसॉल्युबल। ये कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। इट इज इनसॉल्युबल इन एल्कलाई ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए, अगर ये किसके लिए किया था मैंने, सेकेंडरी के लिए किया था। ये क्या है, सेकेंडरी अमीन्स है। अब अगर टर्शरी अमीन्स के लिए मैं करूंगा, टर्शरी अमीन्स के लिए, तो टर्शरी अमीन्स के लिए भाई बेंजीन सल्फोनिल एसिड तो बना लूंगा, लेकिन नाइट्रोजन के पास H नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ टर्शरी अमीन N होता है। तो टर्शरी अमीन्स में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए वो क्या होगा, इनसॉल्युबल रहेगा और रिएक्ट नहीं करेगी BSC उसके साथ, ठीक है ना। अब ध्यान से आप सबसे पहले इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज कर और देन आप इसको नोट करिए। अब देखिए, टर्शरी अमीन्स के लिए मैंने लिखवा रखा है कि टर्शरी अमीन्स डू नॉट रिएक्ट विद BSC एंड रिमेन्स इनसॉल्युबल। कैसा रहेगा, इनसॉल्युबल रहेगा। स्टार पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाउ और डेज BSC इज रिप्लेस्ड बाय पैराटोलुइन बेंजीन, पैराटोलुइन सल्फोनिल एसिड है एज हिंसबर्ग रिएजेंट। किससे, हिंसबर्ग रिएजेंट की तरह। वेरी इंपॉर्टेंट स्टार है। इधर देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा एसाइलेशन ऑफ अमीन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसाइलेशन ऑफ अमीन्स। अब एसाइलेशन ऑफ अमीन्स क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए। एसाइलेशन ऑफ अमीन्स होता है द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय एसाइल ग्रुप। किससे होगा, एसाइल ग्रुप से होगा, एसाइल ग्रुप। अब एसाइल ग्रुप क्या होता है, एसाइल ग्रुप होता है डंडा मार के COCH3। क्या होता है, डंडा मार के COCH3 होता है एसाइल ग्रुप। इज कॉल्ड एसाइलेशन ऑफ अमीन्स। उसको हम क्या बोलते हैं, एसाइलेशन ऑफ अमीन्स बोलते हैं। कि हाइड्रोजन को हटाएंगे और COCH3 लगाएंगे और एसाइलेशन ऑफ अमीन्स क्या करेंगे, बनाएंगे। मेरे को बिल्कुल ध्यान से सुना करो और कॉपी और पेन लेकर बैठा करो, ताकि आप उसको साथ के साथ नोट करते रहो। ऐसा नहीं करना कि आपको कि स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट कभी नहीं नोट होते हैं। अब ध्यान से आप इधर देखिए, अगर इस जगह मैं लूं C2H5NH2, ये क्या है, प्राइमरी अमीन है। इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं CH3COCl। इसका नाम क्या बोलेगा, इसका नाम बोलेगा एसिटाइल क्लोराइड। कैसीटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसमें, पायरिडीन में और बेस में NaOH में। तो इस जगह से मैं क्या करूंगा, H को, इस जगह से क्या करूंगा, Cl को, तो HCl तो गया। या फिर एक चीज याद रखो कि प्राइमरी अमीन मतलब अमीन में से आपको हाइड्रोजन को हटाना है और COCH3 लगाना है। तो इस जगह आप डायरेक्ट लगा दो कि C2H5 और C2H5NH होगा, NH और COCH3 हो लेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। इसका नाम क्या हो लेगा, इसका नाम हो लेगा N इथाइल और इथेनामाइड। क्या होगा, इथेनामाइड होगा।
इथेनामाइड, क्योंकि CONH की लिंकेज कैसी होती है, CO है और NH है, ये लिंकेज कौन सी होती है, अमाइड लिंकेज होती है। इस जगह इसलिए क्या आया है, अमाइड आया है। एक और देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊं, सेकेंडरी के साथ करवाऊं, तो C2H5 का होल ट्वाइस NH, तो CH3COCl, ये भी क्या है, एसिटाइल क्लोराइड है, किसमें होगी, पायरेडीन में और NaOH में। NaOH क्या है, बेस, नॉट बेबी वाला बेस, याद रखना। तो इस जगह से क्या होगा, H निकलेगा, इस जगह से क्या होगा, Cl निकलेगा, तो क्या बोलेगा, HCl तो मेरा गया, तो अब इस जगह क्या बचा, C2H5 का होल ट्वाइस N, और इस जगह क्या बोलेगा, COCH3 हमारा लग लेगा, इसका नाम क्या बोलेगा, N, डाई इथाइल इथेनामाइड हो लेगा, क्या हो लेगा, इथेनामाइड। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, CBSE 2018 में आ रखा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर मैं एनिलीन की रिएक्शन करवाऊं, एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, ये क्या होता है, एनिलीन होता है, जो कि कैसा है, प्राइमरी। अब इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं CH3CO का होल ट्वाइस O, ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, किसमें होगा, पायरेडीन में होगा और बेस में होगा NaOH में। तो कुछ नहीं होगा, हाइड्रोजन को हटाओ, बस इतना याद रखो, हाइड्रोजन को हटाओ और COCH3 को लगाओ। तो इस जगह क्या कर दूंगा मैं, हाइड्रोजन को हटा दूंगा और COCH3 को लगा दूंगा। अब COCH3 या फिर CH3CO कितने थे, दो, तो एक हमारा CH3CO और बचा है, और एक ये ऑक्सीजन, और एक जो इधर से जो हाइड्रोजन हटाया था वो हाइड्रोजन इधर आ लेगा। इसका नाम क्या हो लेगा, एसिटिक एसिड, कैसेटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और इसका नाम क्या हो लेगा, अब N है ये, और इधर क्या लग रखा है, फिनाइल, तो क्या हो लेगा, N फिनाइल और इथेनामाइड, क्या बोलेगा, इथेनामाइड। या फिर इसका एक और नाम होता है एसीटेनिलाइड, क्या होता है, एसीटेनिलाइड, इसका एक और नाम होता है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं डाउट आता है तो तुरंत वीडियो को रिपीट कर लिया करो, तुरंत के तुरंत समझो, और ध्यान से सुनोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है, स्टार है, एसाइलेशन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस पायरेडीन। ये हमेशा किस में होता है, बेस और पायरेडीन में होता है। टू रिमूव एसिड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन एंड शिफ्ट द रिएक्शन इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड। तो इसको क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तीसरा देखिए, अब मैंने इसके साथ किसके साथ करवाई थी, देखो प्राइमरी के साथ करवा ली थी, सेकेंडरी के साथ, और फिर प्राइमरी। टर्चरी नहीं यूज किया। टर्चरी क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि टर्चरी अमीन्स डू नॉट रिएक्ट अंडरगोज एसाइलेशन रिएक्शन बिकॉज दे डू नॉट कंटेन एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एटम। क्योंकि टर्चरी अमीन सिर्फ N होता है, उसके पास हाइड्रोजन नहीं होता। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। अगर आपको इतना समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।